लगता है बहुत से लोग एक साथ रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं। जाओ लवकुश जाओ, जिस ओर तुम पग बढ़ा रहे हो वो तुम्हारी मृत्यु का मार्ग है। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही अपनी मृत्यु के समीप जाते जाओगे। इस बार जो मैंने जाल बिछाया है उससे तुम निकल नहीं पाओगे। आज इनका धर्म, इनका न्याय और इनकी अच्छाई ही इनके अंत का कारण बनेगी भैया। जाओ बानासुर, जाओ और मृत्यु का तांडव आरंभ करो। मुझे किसी नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। ऋषिवर शीघ्र आइए। हमें चलकर देखना होगा कि समस्या क्या है। जब भी पग किसी महान उद्देश्य की ओर पड़ते हैं तब कोई ना कोई ऐसी तुच्छ समस्या आ ही जाती है। अब तो अश्वमेध यज्ञ का अश्व आधे मार्ग तक पहुंच भी गया होगा। शीघ्र चलिए ना। शांत कुश, हर बार की भांति इस बार भी हम हर समस्या का हल खोज लेंगे। समस्या को मात देकर समय पर पहुंच जाएंगे हम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे यदाक प्रभ्रष्टम मात्राहीनम च यद् भवेत् तत्तं क्षमस्याम देव प्रसीद परमेश्वर। शत्रुघ्न का संदेश है। हमारा अश्व भ्रमण करता हुआ सकुशलता से आगे बढ़ रहा है। वो शीघ्र ही अयोध्या पहुंच जाएगा। यज्ञ की अंतिम आहुति के दिन पूरी नगरी को भोजन करवाया जाए, धर्म की जीत का उत्सव मनाया जाए। माताओं को भी गौतम ऋषि के आश्रम से घर आने का निमंत्रण दिया जाए। तुम्हारे पुत्रों को भी गुरुकुल से घर बुलवाया जाए। कितना शुभ अवसर है ना, इतने वर्षों बाद पूरा परिवार साथ होगा। बस अब एक ही इच्छा मन के सागर में गोते लगाई जा रही है कि त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि शीघ्र अतिशीघ्र लवकुश को अयोध्या लेकर आए। जब से उनकी मन की बात का बोध हुआ है तब से हमारी उनसे मिलने की इच्छा और प्रबल हो गई है। जब वो आए ना तो सबसे पहले हमें बताइएगा, हम उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे और देखना वो झटपट सब चट कर जाएंगे। वर्षों बाद अयोध्या में आनंद का आगमन होने वाला है सीते। बस इन सब के मुख पर यूं ही हंसी बनी रहे कि कभी अनिष्ट का कोई भी आवरण उनके तेज को ना ढक सके।
मुझे भिक्षा देकर मेरा अपमान कर रहे हो? हाँ, बोलो। मैंने अपना जीवन दांव पे लगाकर तुम सबकी सहायता के लिए सभी राक्षसों को इस गुफा में बंदी बनाकर रखा है। अपने बल और सामर्थ्य से उन्हें रोक रखा है और अब इस अथाह परिश्रम का उचित मूल्य चाहिए मुझे। इस उपकार के लिए हम आपके कोटि कोटि आभारी, किंतु तनिक हमारी बात समझने का प्रयास तो कीजिए। जितना सोना और धन था वो हम आपको दे चुके, अब हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ? वीर कभी सहायता के बदले में सौदा नहीं करते। वीरता का सम्मान वो पाते हैं जो निर्दोषियों और निर्धनों की सहायता करते हैं और बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखते। सहायता का मोल भाव करने वाले स्वार्थी होते हैं, वीर नहीं। ऋषि कुमार, आप क्यों अपने प्राण दांव पर लगाते हैं? चले जाइए यहाँ से। हमारी समस्या आपके सामर्थ्य से बाहर है। उसका निर्णय हम स्वयं लेंगे। आप केवल अपनी समस्या बताइए। देखिए, घबराइए मत, निश्चिंत होकर सत्य बताएं। हमारा गांव कभी बहुत संपन्न हुआ करता था। महाराज राम की छत्र छाया में हम फल फूल रहे थे और फिर अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ी अनोखी घटना घटी। लगता है इस बार वर्षा अच्छी होगी, फिर तो फसल भी अच्छी होगी। अरे रुक क्यों गए? कोई पिशाच देखा क्या? हे ईश्वर, ये कैसा दलदल है? मैं जड़ी बूटियां लेने वन गया था। वहां मैंने देखा कि दलदल के पास सब एकत्रित हो रहे हैं। मुझे किसी नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। फिर क्या हुआ? मैंने देखा कि इसे ही देखते रहोगे, आगे बढ़ोगे? और इन असुरों ने हमारे सुखी गांव को शोक के सागर में डुबो दिया। ये देखिए, ये हाहाकार उन्होंने मचाया है और फिर ये आए हैं हम असहायों के रक्षक बनकर।
तब से प्रतिदिन भीतर बंद ये असुर इस गुफा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम इन्हें रक्षा का मूल्य चुका रहे हैं। ना जाने हमारे गांव के युवकों पर कौन सी आसुरी शक्ति हावी हो गई है कि उन्होंने अपने ही परिवारजनों का अंत करने का प्रयास किया है। पर राम राज्य में किसी पाप, किसी अधर्म और किसी आसुरी शक्ति का कोई स्थान नहीं है। हो ना हो ये किसी दुष्ट की योजना है जो श्री राम के स्वप्न को ना पूरा होने का षड्यंत्र है। भैया, भगवान वाल्मीकि ने हमें बल से पहले बुद्धि का प्रयोग करना सिखाया है। और मेरी बुद्धि कहती है कि यहाँ पर कुछ तो अनिष्ट घट रहा है। अनिष्ट? क्यों? तुमने तो कहा था, अपनी बात स्वयं ही भूल गए कि उद्देश्य पथ पर अनिष्ट स्थितियां अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। हाँ भैया, एक बात समझ में आ गई आज। जहाँ हम होते हैं वहाँ परिस्थितियाँ विकट मोड़ ले ही लेती हैं। कितनी ही बार हमने ऐसी कठिनाइयों का सामना किया है। कोई तो है जो हमारे विरुद्ध खड़ा है, हमें बार बार विपरीत परिस्थितियों में ढकेल रहा है। हाँ, संयोग तो देखो, यहाँ पर मायावी शक्तियाँ हावी हुई और वहाँ पर रक्षण भी उत्पन्न हो गया। राक्षस नहीं, ईश्वर कहिए भैया। इतने आक्रामक असुरों को इतनी सरलता से गुफा में बंद कर दिया और वो चुपचाप चले भी गए। बात जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। अर्थात राक्षसों से पहले रक्षक का उपचार करना होगा। लव कुश, ये समस्या मुझे हल करने दो। नहीं गुरुवर, आपके शिष्यों के होते हुए आपको कष्ट करना पड़े, ये तो असंभव है। हाँ गुरुवर, ये जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे कारण ही हो रहा है, इसलिए इस अनुचित को उचित हम ही करेंगे। आप तब तक पीछे हट जाइए। तुम कहाँ चले? वहीं खड़े रहो। फिर से फंसा दिया महाराज। मैंने कहा था ये दोनों बहुत चतुर हैं। कोई ना कोई चाल अवश्य चलेंगे। फिर से मुझे पिटवाने का इंतजाम कराया आपने। करने क्या वाले हैं ये दोनों? गुफा के भीतर क्यों नहीं जा रहे? वही तो मैं भी सोच रही हूँ भैया। इन्हें तो अपनी अच्छाई का परिचय देते हुए उस गुफा के भीतर चले जाना चाहिए, ताकि वो असुर इन्हें नोच नोच के खा जाएं और उनकी अस्थियां भी राम और सीता के हाथ न लग पाए। बस अब ये बानासुर कोई मूर्खता न कर बैठे। मुझे यहाँ अकेले खड़ा क्यों किया है? तुम्हारी वीरता देखने के लिए। अच्छा, वो पत्थर उठाओ। गुफा का द्वार बंद है ना, खोलो उसे। अच्छा, तो तुम दोनों भीतर जाना चाहते हो? सब पता चल जाएगा, पहले द्वार तो खोलो। हाँ, अभी हटाता हूँ।
मुझे क्यों मारा? क्योंकि तुम रक्षक नहीं, भक्षक हो, बहरूपी हो। यदि तुम्हारा स्थान एक रक्षक का होता तो वो इतने सारे असुरों को एक साथ मुक्त नहीं करता, हमें भीतर जाने से रोकता। किंतु तुमने बिना विचार किए बड़ी ही सहजता से गुफा का द्वार खोलना शुरू कर दिया। अर्थात तुम जानते थे कि वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। छोड़ो मुझे। ये लव कुश के बाण हैं, ऐसे नहीं निकले। सत्य बताओ, अन्यथा हमें सत्य निकालने के और माध्यम पता है। महाराज, बचाइए मुझे। महाराज, कौन है तुम्हारा महाराज? पूर्ण सत्य बताओ, अन्यथा। बताओ। एक कार्य ठीक से नहीं कर सकता ये मूर्ख। आज फिर लव कुश के जाल में फंस गया ये मूर्ख। अंतिम अवसर है, सत्य बताओ, अन्यथा। महाराज, बचाइए मुझे, बचाइए महाराज, बचाइए महाराज, बचाइए मुझे। अंतिम अवसर है, सत्य बताओ, अन्यथा। महाराज, बचाइए मुझे, बचाइए महाराज। तुम्हारा संदेह उचित था, ये कोई छली ही था। चिंता अपनी नहीं, इन युवकों की है, जिन पर मायावी शक्तियों का उपयोग किया इसके महाराज ने। वो उन्हें तो बचाना होगा ना। यदि वो गुफा में बंद रहे तो उनके प्राण चले जाएंगे। यदि इन्हें खुला छोड़ा गया तो वो अपने ही गांव वालों को मार डालेंगे। हम जाएंगे इस गुफा के भीतर। नहीं, भीतर संकट है, तुम दोनों के प्राण भी जा सकते हैं। तो क्या हुआ ईश्वर, यदि पिता के राम राज्य की कल्पना को सार्थक करने के लिए पुत्रों के प्राण भी चले जाएं, तो भी अंतर नहीं पड़ेगा। हम अपने माता पिता का मान को भी झुकने नहीं देंगे। अद्भुत, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। रोकिए इन्हें, ये अबोध बालक हैं, कैसे लड़ पाएंगे उन राक्षसों से? निश्चिंत रहिए, ये कोई साधारण बालक नहीं, हर असंभव को संभव करने वाले लव कुश हैं।
इन्होंने तो हमें हर ओर से घेर लिया। हम इन पर हर और से वार करेंगे। ये लड्डुओं को गोल बनाइए। उर्मिला, तुमने कह तो दिया कि नवकुश के लिए स्वादिष्ट भोजन तुम स्वयं बनाओगी, किंतु वो आएंगे भी तो रहेंगे तो ऋषि कुमारों के भांति। भोजन में सबके साथ बैठ के पंगत में ही करेंगे, अर्थात अयोध्या में पधारे सभी ऋषियों के लिए भोजन तुम स्वयं बनाओगी। क्यों नहीं? जो सीता और राम के मिलन के लिए पूरे रघुकुल और वानर सेना से भिड़ गए, वो कितने असाधारण होंगे। जिनकी प्रतीक्षा साक्षात श्री राम को है, वो कितने महत्वपूर्ण होंगे। उनके आव भगत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इतनी प्रतीक्षा तो पितामह ने हमारी भी नहीं की। पुष्कर, मेरे पुत्र। पुष्कर, सुताक्ष, माता। प्रणाम माता। लगता है मांडवी के दोनों पुत्र अपने संस्कार गुरुकुल में बिसराए। भूल गए कि पहले चरण छुए जाते हैं। चाची माँ, अब तो बता दीजिए, पितामह उन ऋषि कुमारों से मिलने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? ऐसी क्या बात है? कुछ न कुछ तो विशेष है उनमें, जो तीनों लोगों के राजा स्वयं उनसे मिलना चाहते हैं। सूर्यवंश भी उनके तेज से प्रभावित है। जो भाव कभी हमारे लिए नहीं उमड़े, वो भला लव कुश के लिए क्यों? यही से आरंभ होगा उनके अंत का अध्याय। यही लिखी जाएगी उनके संहार की कथा। आज उनका धर्म भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। मेरे अस्त्र लो और कर दो लव कुश का अंत। पवित्र अग्नि अब हमें और नहीं बचा पाएगी कुछ। भैया,
ये कैसी माया है? अभी तो निहत्ते थे। अकस्मात इनके हाथों में इतने अस्त्र कहाँ से आ गए? कोई तो है जो इन्हें नियंत्रित कर रहा है। भैया, अग्नि तो बुझ गई। ये तो हमारी ओर ही आ रहे हैं। भैया, उनका अध्याय अभी समाप्त कर देता हूँ। नहीं कुश, ये असुर नहीं है। यदि ये असुर होता तो इसी क्षण इनका अंत हो जाता, किंतु केवल इनकी बुद्धि पर किसी असुर शक्ति की माया हावी हुई है। ये अपने सुध खो बैठे हैं। कुश, हमें इन्हें इनकी सुध लौटानी होगी। यदि हमने इन्हें मारा तो बहुत से जीवन समाप्त हो जाएंगे। बिना किसी दोष के ये सब मृत्यु दंड के भागी बन जाएंगे। भैया, तब तक के ये हमें ही ना मार गिराए। योजना क्या है? देखने, समझने और प्रतीक्षा करने में रहेंगे तो प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कुश, कुश, कुश! कुश, हमें इन्हें बाहर ले जाना होगा। नहीं नहीं, यदि उन्होंने गांव वालों पर प्रहार किया तो? शांत कुश। समझ गया। जय सिया राम! जय सिया राम! जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम। जय बजरंगबली। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम दुआरे तुम रखवारे हो क्या बिनु पैसारे आप
संभालो आप, तीनों लोग हाथ करें आप। आप तो पीछे हट जाइए। भैया वो आ रहे हैं। अब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं कुछ कार्य अभी शेष है, हमें इन्हें सुध में लाना होगा। कार्य का दूसरा पड़ाव याद है ना तुम्हें? अरे जिसके लिए इन्हें यहाँ लाए हैं वो कार्य। हाँ हाँ भैया वो स्मरण है। हे ऋषिवर, हम इन्हें यहाँ बाहर इसलिए ले आए ताकि इनके जीवन की रक्षा हो सके। ये किसी असुरी शक्ति की माया के जकड़ में है और ये अपवित्रता के दलदल में है, जिसे केवल पवित्रता का सागर ही उभार सकता है। शुद्धता ही इनकी सुध लौटा सकती है गुरुवर। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? ओम शुद्धिदाता गंगा माता नमो नमो। ओम अमृत रूपनी नमः। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नार विबुध बंदिनी जय जहनुमालिका विष्णु पद सरोज जासी शीस पर विभासी विपत दासी पुनरुरासी पाप छालिका विमल विपुल बहसी बारी शीतल दया तापहारी अमर भर विभंग कर तरंग मालिका जन दूज पहाड़ शोभित शशि धवल धारा अंजन भव भार भक्ति कल्पतालिका धनज तट काशी विहंग जल थल चर पशु पतंग कीट जल तापस सब सरिस पालिका। जय मां गंगे। हे माता, इन्हें पवित्र कीजिए, इनकी अशुद्धता को दूर कीजिए।
लव कुश से युद्ध। छुप छुप कर प्रहार का समय गया, अब जो होगा आंखों के सामने होगा। लव कुश, तुम दोनों ने केवल इनका ही नहीं, इस गांव का भी उद्धार किया है, संसार को शुद्धता का मार्ग दिखाया है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तुम दोनों पर सदा बना रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। फिर हार गए? कुछ नहीं होगा तुमसे, किसी योग की नहीं हो तुम। रावण के कुल पर कलंक हो कलंक। तुम इतने निर्बल हो कि 2 बालकों से युद्ध नहीं कर पाए। बस बस बहुत हुआ। चुप चुप कर प्रहार का समय गया, अब जो होगा आंखों के सामने होगा। रोकिए इन्हें। क्रोध में मनुष्य सदैव अनुचित कार्य करता है। रुक जाइए भैया, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मत छुड़ो इसकी। अपनी नाक तो कटवा ली, अब तुम्हारा अपमान करने चली है ये। रावण की मृत्यु का कारण भी तो यही है। राक्षस कुल के अंत का कारण ये है। हाँ हाँ, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो। ये तो केवल शीश है भैया, आपके मार्गदर्शक है, आपका बल है, किंतु बुद्धि वो तो आपके भीतर है भैया। उन्हें अपने मस्तिष्क को नियंत्रित मत करने दीजिए। लव कुश को युद्ध के लिए ललकार कर हराना असंभव है भैया। उन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। एक योजना सफल नहीं हुई तो क्या हुआ? यदि 100 योजनाएं भी सफल नहीं हुई तो भी क्या हुआ? हम अथक प्रयास करेंगे भैया। भैया, मुझे एक और प्रयास करने का अवसर दीजिए। छल और कपट के बिना लव कुश को हराना संभव नहीं है भैया। विनती है मेरी भैया, रुक जाइए। मैं जब तक लौटकर वापस ना आऊं, आप गुफा से बाहर मत निकलिएगा। आज फिर तुम्हारी बात मान लेता हूं, किंतु स्मरण रहे ये अंतिम बार है। यदि आज लव कुश नहीं मरे तो रावण और राम के कुल के बीच एक भीषण युद्ध होगा जो इतिहास बनेगा, जिसे संसार सदा स्मरण रखेगा। आप निश्चिंत रहें भैया, शीघ्र ही राम और सीता को लव और कुश के अंत की सूचना मिलेगी। धन्यवाद ऋषि कुमारों। यदि आप लोग नहीं होते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। आप दोनों ने इस माता को सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया है। ये तो हमारा कर्तव्य था। अब आप सबके परिवार सुरक्षित हैं, आप इन्हें अपना सकते हैं। असंभव। ये गांव के भीतर नहीं जाएंगे। क्यों?
अपनों को अपनाने में कैसे संकोच? आज सुध लौट आई है, कल को पुनः खो गई तो? आज असुरों ने छोड़ दिया, कल को पुनः घेर लिया तो? कौन रोकेगा उन्हें? कौन बचाएगा हमें? सब अपवित्र हो गए हैं। ऋषि भारद्वाज के मंत्रों और माता गंगा के जल के बल से ये पावन हो चुके हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने सहायता का प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद, किंतु इन्हें अपनाने का निर्णय मेरा है और मैं नहीं चाहता कि इनके नकारात्मकता का प्रभाव गांव वालों पर पड़े। ये विचार भी कैसे कर सकते हैं आप सरपंच जी? इसीलिए कि आपके संतान पर कोई संकट नहीं आया। मेरा पुत्र इन दो नन्हे वीरों के कारण मृत्यु के मुख से लौटा है और आप चाहते हैं मैं इसे पुनः खो दूं? मौन! पुरुषों के बीच में खड़ी होकर मुख खोलने की उद्दंडता करती हो। जब पुरुष बात करते हों तो स्त्रियों का कार्य सिर्फ सुनना है, प्रश्न करना या निर्णय देना नहीं। अद्भुत, अद्भुत सरपंच जी, अद्भुत। कदाचित इन्हीं उच्च विचारों पर श्री राम अपनी राम राज्य की नींव स्थापित करना चाहते हैं। मैं वो क्या? यही है ना राम राज्य की कल्पना, स्त्रियों के स्वर को दबाना। किसी कारण से यदि स्त्री घर शीघ्र न लौटे तो उससे प्रश्न उठाना, उसे कलंकित करना, उसका सम्मान और उसका जीवन दोनों हर लेना। महारानी सीता के साथ भी तो समाज ने यही किया था ना। एक वस्त्र की पत्नी वर्षा के कारण घर शीघ्र न लौटी तो लोक अपवाद को इतना बढ़ावा मिल गया तो श्री राम को उसका पक्ष लेने के लिए अपनी पत्नी महारानी सीता का त्याग करना पड़ा। आज के लिए तो आपका शब्द, आपके अभिमान और आपका सम्मान अधिक महत्वपूर्ण है, किसी स्त्री के कष्ट और उसके दुख नहीं। आज अपने उसी सोच, उसी परंपरा के कारण एक माता को अपने पुत्र से भिन्न करना चाहते हैं आप। एक पत्नी को अपने पति से दूर करना चाहते हैं आप। संसार का सबसे बड़ा पाप करना चाहते हैं। क्यों? आप सब मौन क्यों हैं? कैसे एक परिवार को टूटने का स्वांग देख सकते हैं आप? एक स्त्री के अधिकार और माता के भावों को कुचलने का खेल कैसे खेल सकते हैं आप? एक बात समझ ले आप सब और आपके सरपंच जी, जो स्त्री घर चला सकती है वो गांव भी चला सकती है और राज्य भी। राम राज्य की कल्पना तभी सार्थक होगी जब सबको सम्मान मिलेगा, सबको समान देखा जाएगा, स्त्री और पुरुषों को एक समान रखा जाएगा। बस, बहुत बोल लिया तुमने, अब मैं बोलूंगा। इस स्त्री ने गांव की मर्यादा को तोड़ा है। इसके कारण गांव के सरपंच को 2 बालकों के कटु वचन सुनने पड़े हैं। ये दंड की भागी है और इसे दंड मिलेगा। इसका ये दंड है, ये सूर्यास्त से पहले गांव छोड़कर चली जाए और इससे कोई बात नहीं करेगा। स्वामी, चलो। ये कैसा आदर कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं है, रुकिए। कुछ युवकों के शरीर में असुरी शक्ति का वास तो था ही, किंतु इनके मन में भी असुरी शक्ति का वास है। अब इसे कैसे समझाए, कैसे इन्हें न्याय और प्रगति के मार्ग पर लाए? भैया,
के बहन जीवन को संवारा, वन पुत्री घर को चहकाए, जननी बन जो वंश जलाए, जिसने बोलना तुमको सिखाया, क्यों खलती जो प्रश्न उठाया, पुरुष का कैसा ये हट अभिमान, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अर्धांगिनी जिसे शिव ने बताया, देवों ने भी शीश नवाया, हर नर की शक्ति वो नारी, पुरुष के सम जीवन अधिकारी, उसके नयन से जल जो बरसे, सृष्टि सुख सामर्थ्य को तरसे, कर खंडित उस नारी का मान, अधिकार नहीं भजना श्री राम, नारी का मान चाहे सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सरपंच जी, ये मान सम्मान और ये पद हमने आपको दिया है ताकि आप हमारा भला कर सकें, ना कि हमारे घर की स्त्रियों को अकारण दंड दें। सरपंच जी ने अन्याय किया है। ऋषि कुमारों की बात उचित है। जहाँ स्त्रियों का सम्मान न हो, उनकी भलाई की चिंता न हो, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम इस सरपंच को नहीं मानेंगे। अब जिस स्त्री ने अपने अधिकार और सम्मान के लिए ध्वनि उठाई है, वो हमारी नई सरपंच होगी। हाँ, यही है हमारी सरपंच। यही है हमारी सरपंच। हाँ, यही है हमारी सरपंच। यही है हमारी सरपंच। ऋषि कुमारों, आपके कारण हमारी सोच से अधर्म और अन्याय का आवरण हटा। कृपया कर हमारी नई सरपंच का अभिषेक करें। हाँ, आप ही अभिषेक करें। हाँ, आप ही अभिषेक करें। अद्भुत पुत्रों, अयोध्या पहुंचने से पहले ही राम राज्य की कल्पना को सार्थक कर दिया। आयुष्मान भव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लवकुश, क्या हुआ देवी सीता? नहीं, कुछ नहीं, बस एक आभास सा हुआ, जैसे कि सब शुभ होने वाला है।
श्री राम। कोई कर्म जो मन को प्रफुल्लित कर रहा है, मानो जैसे जैसे शीघ्र ही सब शुभ हो जाएगा। समाज में व्याप्त जिस बुराई के लिए मैं और श्री राम अलग हुए थे, वो युद्ध अब गति पकड़ चुका है।